गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसकी एक्सपायरी डेट है 4 नवंबर की और ट्रेडिंग डेट है 3 नवंबर। हम लोग 9:30 से डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे कि आज मार्केट का मूड कैसा था, किस टाइम पे हमें ट्रेड को करना चाहिए था, किस टाइम पे हम लोग ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते थे। तो हम लोग अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट साइड है उसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवांस फीचर को। तो अभी हमें सपोर्ट साइड का जो एडवांस फीचर दिखा रहा है कि नो शिफ्टिंग येट है, मतलब कोई भी शिफ्टिंग फिलहाल यहाँ पे हुई नहीं है। मार्केट का जो सपोर्ट है, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, ये सपोर्ट 25,700 पे ही है और वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज तीनों की वजह से बैठा हुआ है। इसमें अगर हम वीकनेस की बात करें तो अभी फिलहाल हमें 25,650 पे ओआई चेंज की वीकनेस दिखाई दे रही है, जो 92.9% हमें दिखाई दे रही है। इसको चेक करने के लिए हम लोग परसेंटेज ग्राफ पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज ग्राफ पे क्लिक करके इसे चेक करेंगे कि ये परसेंटेज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। हमें ओआई चेंज की वीकनेस दिखाई दे रही थी, तो सबसे पहले हम ओआई चेंज को अगर चेक करें तो ये हमें इंक्रीजिंग साइड पे दिखाई दे रहा है कि ये इंक्रीज कर रहा है अभी। तो अब बाकी हम चेक करते हैं कि क्या इसका साथ देने के लिए ओआई और वॉल्यूम आ रहे हैं। तो ओआई भी हमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है और वॉल्यूम को अगर हम चेक करें तो वॉल्यूम भी हमें इंक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। तो इट मीन्स ये, इसका मतलब ये है कि सपोर्ट जो है हमारा वो एसटीबी हो सकता है। अभी हमें ओआई चेंज की वीकनेस दिखाई दे रही है, इसका साथ ओआई और वॉल्यूम भी दे रहे हैं, तो पॉसिबल है कि ये जो सपोर्ट है वो इन फ्यूचर एसटीबी हो जाए। तो हमें इन परसेंटेज पे ध्यान रखना है। अब हम लोग चेक करेंगे रेजिस्टेंस की साइड को। तो रेजिस्टेंस की साइड को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली एडवांस फीचर को चेक करते हैं। एडवांस फीचर में क्या दिखा रहा है कि एडवांस फीचर हमें दिखा रहा है कि जो शिफ्टिंग हुई है वो एसएफटी हुआ है रेजिस्टेंस 25,750 से 25,700 पे 9:19 पे। तो अभी ये शिफ्टिंग हमारे लिए कंसिडरेबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अपने शिफ्टिंग से रिलेटेड रूल को फॉलो करेंगे कि हम लोग जो भी शिफ्टिंग है सपोर्ट या रेजिस्टेंस की, वो हम लोग कंसीडर करते हैं 920 के बाद की शिफ्टिंग को। 920 से पहले जो भी शिफ्टिंग हुई है उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो यहीं बैठा हुआ है 25,700 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से, जिसमें से सिर्फ हमें वॉल्यूम की वीकनेस अपसाइड में दिखाई दे रही है और ओआई चेंज की फिलहाल में कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही। तो इसे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये वॉल्यूम की वीकनेस इंक्रीजिंग है। और इसके साथ साथ में ओआई जो है हमारा वो 25,800 पे बैठा हुआ है, जिसका वीकनेस बॉक्स हमें 25,700, 25,900 और 26,000 तीनों जगह पे नजर आ रहा है। तो सबसे पहले जो ओआई है उसका वीकनेस बॉक्स, जो हमारे स्पॉट प्राइस के नजदीक में जो वीकनेस बॉक्स है, पहले हम उसे चेक करते हैं कि क्या वो इंक्रीज कर रहा है। इस ओआई को अगर हम चेक करें तो ये ओआई हमें इंक्रीजिंग साइड पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम और ओआई चेंज ने जो रेजिस्टेंस फॉर्म कर रखा है, ओआई उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीचे की साइड पे इंक्रीज कर रहा है। फिलहाल हमारे लिए जब तक ये वीकनेस बॉक्स इंक्रीजिंग है, हमारे लिए मैटर यही वाला वीकनेस बॉक्स करेगा इसका ओआई का। बाकी जो 25,900 और 26,000 पे जो येलो बॉक्सेस हैं, जो वीकनेस बॉक्स है, वो हमारे लिए तब तक कंसिडरेबल नहीं है जब तक ये 25,700 की वीकनेस डिक्रीज करना ना स्टार्ट कर जाए। अब हम लोग देखते हैं 25,800 पे क्या हो रहा है कि क्या वॉल्यूम यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम अगर चेक करें तो वॉल्यूम हमें डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो 25,700 पे है और 25,700 पे और भी ज्यादा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो 9:30 हो गया है, हम लोग कैंडल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी 9:30 की कैंडल है जो 9:33 पे एंड होती है। तो हम लोग डेटा एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एक बार हम लोग हेडर को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि हमारा जो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड है वो हमें क्या कह रहा है। ओआई चेन जो है वो हमें कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है, दोनों साइड कॉल राइटर और पुट राइटर अभी नंबर्स में हमें बराबर ही नजर आ रहे हैं। टीवी आईटीएम क्या कर रहा है, वो कॉल को प्रेफर कर रहा है। एलटीपी चेंज अगर हम देखेंगे तो एलटीपी चेंज अभी हमें पुट का बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पुट का एलटीपी चेंज पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और कॉल का एलटीपी चेंज हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। जो मार्केट आज थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ है उस चीज की उसकी वजह से हुआ है, और मार्केट गैप डाउन होने के बाद और नीचे ही आया है, इसलिए पुट के प्रीमियम हमें पॉजिटिव और कॉल के प्रीमियम हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। डेल्टा सी अगर हम देखेंगे तो डेल्टा क्या कर रहा है, डेल्टा भी हमें अभी फिलहाल कॉल की साइड ज्यादा है। तो किसी भी लेवल पे जब मार्केट आएगा तब हम लोग एक बार देखेंगे। तो 9:30 हो चुका है, 9:30 पे हम लोग लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। 692 और 642 25,700 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल हमें दिखाई दे रहे हैं।
एक बार हम लोग 5-10 मिनट का टाइम देके अगर लेवल हमारे चेंज होते हैं तो हम उनको एडजस्ट करेंगे। हमारे पास जब एक्सपायरी ओपन होती है उसके बाद मतलब सब जैसे ये सपोज एक्सपायरी अपनी ट्यूसडे को है तो वेडनेसडे जो लेवल्स आते हैं तो वो 10:30 बजे तक एडजस्ट होते हैं लेवल्स। और अगर हम थर्सडे को देखेंगे तो लेवल 10 बजे तक एडजस्ट होते हैं। बाकी दिन पे अगर हम देखेंगे तो 9:35 9:33 35 तक हमारे लेवल्स एडजस्ट हो जाते हैं। अभी मार्केट हमें दिखाई दे रहा है सपोर्ट के साइड पे 9:30 पे, लेकिन अभी हम सपोर्ट से ट्रेड नहीं ले सकते। उसका रीजन ये कि सपोर्ट में ऑलरेडी वीकनेस है और बहुत अर्ली है, अभी हमें डेटा को फॉर्म होने का टाइम भी देना चाहिए। कैंडल फिर से लेवल के पास आई है 9:36 पे 25,700 के रेजिस्टेंस को क्लोज करके क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो चुकी है 9:36। अब सबसे पहला काम है कि हम लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग एक बार लेवल को चेक कर लेते हैं कि लेवल क्या कर रहे हैं। 25,700 पे लेवल देख लेते हैं, लेवल में चेंजेस आए हैं 7 पॉइंट्स के अराउंड का, तो हम लोग लेवल्स को एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस के लेवल को एडजस्ट किया और अब हम सपोर्ट के लेवल को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा मार्केट 25,700 के जो लेवल्स थे उनको हमने एडजस्ट कर लिया है। अभी हमें कैंडल दिखाई दे रही कि 750 की रेंज में है, तो 750 की रेंज में हम लोग 750 के रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 750 का रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। अभी के लिए हमारे लिए सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में अगर हम देखें इस टाइम पे क्या चेंजेस है हमारे लिए 9:36 पे, कि सपोर्ट का जो ओआई चेंज है वो नीचे शिफ्ट हो चुका है 25,650 पे, लेकिन अभी तक इसकी शिफ्टिंग कंप्लीटली हुई नहीं है क्योंकि 25,700 से भी इसने अपनी जगह छोड़ी नहीं है। ओआई की परसेंटेज हमें क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, 85.4% जो हमें इंक्रीज करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में अभी ओवरऑल हमें बेयरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अगर 750 पे हमें मार्केट मिलता है तो हम एक बार पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे लिए ट्रेड सिचुएशन बनती है, और मार्केट अभी 700 के रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अगर ये नीचे जाके क्लोज करता है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज करती है, तो हम एक बार डेटा देख के पुट का व्यू बना सकते हैं। यहाँ कैंडल ने आके 750 के रेजिस्टेंस को टच किया 942 पे, तो 942 पे हम लोग देखते हैं कि क्या डेटा में कोई चेंजेस थे। अब 942 पे अगर हम डेटा को देखेंगे तो सपोर्ट की साइड से यहाँ पे क्या चेंजेस है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सपोर्ट की साइड से चेंजेस क्या हुए हैं कि जो ओआई चेंज ने 25,700 से 25,650 पे शिफ्टिंग दी थी, वो वापस से शिफ्ट हो चुका है 25,700 पे जाके वो शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ क्या चेंजेस है हमारे पास में रेजिस्टेंस में जो ओआई 25,700 पे इंक्रीज करा था वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो चुका है। वॉल्यूम की परसेंटेज अभी भी यहाँ पे बनी हुई है और ओआई चेंज पे में 73.1% दिखाई दे रहा है। तो हम लोग एक बार ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी अगर हम यहाँ पे चेंजेस देखें तो हमें वॉल्यूम स्लाइटली संभल के इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम ओआई को देखेंगे, ओआई 100% है यहाँ पे, और ओआई चेंज को देखेंगे तो इसने भी अपना लास्ट हाई ब्रेक कर दिया है। तो अभी के लिए सिचुएशन में चेंजेस क्या है, सिचुएशन अभी ये है कि मार्केट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की साइड से बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम कौन से लेवल पे हैं, अभी अगर हम लोग सिचुएशन इस टाइम देखेंगे तो 25,700 पर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा एसटीटी होने की कोशिश कर रहा है। तो बुलिश सिचुएशन है मार्केट की। इस सिचुएशन में हमें कॉल की ट्रेड को प्रेफर करना चाहिए। कॉल हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी इस टाइम पे ट्रेड। और अगर हम पुट का ट्रेड के बारे में सोचते भी हैं तो हमें एटलीस्ट 800 के रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए सेफ रहने के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं, कैंडल ने ऊपर क्लोज किया एंड देन 800 के रेंज में है, 25,800 की रेंज में है मार्केट। हम लोग 25,800 के रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। अभी आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि हमने यहाँ से रेजिस्टेंस पे आके कैंडल रुका तो हम लोगों ने ट्रेड क्यों नहीं लिया। हम लोगों ने इसलिए नहीं ट्रेड लिया यहाँ से क्योंकि 25,750 की रेजिस्टेंस पे मार्केट है और 25,800 पे रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम किसी रेजिस्टेंस के किसी स्ट्राइक प्राइस के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड सोच रहे हैं और उसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस जाने की कोशिश कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा एसएल जा सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी कैपिटल को बचाना है। हमें चाहे प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी एसएल जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम से कम हो। अभी हम आगे चेक करते हैं कि क्या हमें वापस से कोई ट्रेड मिला है। ये कैंडल ने आके 800 के सपोर्ट के 25,800 के सपोर्ट के पास आके क्लोज किया है 10 बजे की कैंडल ने। 10 बजे हम लोग एक बार डेटा को देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए आकर कॉल का कोई ट्रेड था। तो अभी फिलहाल हमारे लिए कोई भी सिचुएशन नहीं है कॉल के ट्रेड लेने की, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ ऊपर जा रहा है, सपोर्ट का अभी तक भी कोई प्रेशर नहीं है।
तो कॉल की ट्रेड लेने के लिए एटलीस्ट हमें 750 के रेजिस्टेंस का वेट करना है, या फिर हम 25,800 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में दो ही सिचुएशन है, हम इस लेवल से ना तो कॉल के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे और ना ही हम लोग इस लेवल से पुट के ट्रेड को भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे कैंडल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कैंडल ने फिर से आके क्लोज किया है 1030 पे 25,750 के रेजिस्टेंस पे, उसको टच करके क्लोज किया है। तो चलिए अब हम लोग एक बार फिर से डेटा को देखते हैं। डेटा में अभी भी सिचुएशन हमें वही दिखाई दे रही है, मार्केट अभी भी बुलिश है, रेजिस्टेंस 25,800 पे शिफ्टिंग ऑलरेडी दे चुका है, वॉल्यूम भी जाके शिफ्ट हो चुका है। ओआई चेंज अगर नीचे शिफ्ट भी हुआ है ये 25,700 पे, तो 25,800 पे उसने अभी भी जगह नहीं छोड़ी है, तो हमारे लिए पुट का ट्रेड ये जो है वो रिस्की रहेगा। और अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ओआई चेंज है वो भी हमें पुट राइटर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट हमें बुलिश होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका साथ टीवीआईटीएम भी दे रहा है, और डेल्टा को अगर हम देखेंगे तो डेल्टा भी कॉल के साइड ज्यादा है। तो हमें अगेंस्ट द ट्रेंड जो है हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, हम वेट करेंगे एटलीस्ट पुट के लिए 800 के रेजिस्टेंस का। मार्केट 800 के रेजिस्टेंस के पास आई है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 1045 पे क्या हमारे लिए सिचुएशन थी। 1045 पे अगर हम डेटा को देखेंगे तो 1045 पे डेटा अभी हमें क्या बता रहा है। अगर 1045 पे हम लोग देखेंगे तो सब रेजिस्टेंस जो है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है। इसने अपने परसेंटेज भी जो है 87, 88 मतलब ऑलमोस्ट डेंजर जोन लेवल 2 के अंदर है ये परसेंटेज, लेकिन अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। इसके आगे फर्दर हमें रेजिस्टेंस की कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी चीज, सपोर्ट जो 25,700 पे बैठा हुआ था उस वो अभी तक भी ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो 25,800 का जो रेजिस्टेंस है वहां से हम लोग एक बार पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ हमारी एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी, हमारी टीओटी की टेबल के अकॉर्डिंग ये ट्रेड हमारे लिए बनता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम लोग एक बार जरूर यहाँ से पुट की कोशिश करेंगे। ट्रेंड जो है मार्केट का वो बुलिश है, लेकिन रेजिस्टेंस की वीकनेस अब कहीं पे भी नहीं है, तो 800 के ऊपर अभी हमें फिलहाल के लिए मार्केट नहीं दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 50% हमारा टारगेट आ चुका है, तो हम लोग एसएल जो है अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे। 50% क्या 70-80% भी टारगेट ट्रेड ने हमें दे दिया था। हम लोग अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर चुके हैं। अब या तो हमारा एसएल जाएगा या फिर हमारा टारगेट आएगा इस ट्रेड के अंदर। और ये इस कैंडल पे हमारा टारगेट जो है वो आ चुका है 1139 पे 25,800 के सपोर्ट पे है मार्केट। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 1139 पे डेटा सिचुएशन हमारे लिए क्या थी। 1139 पे अभी हम देखें तो अभी भी सपोर्ट का कोई प्रेशर नहीं है, तो हम लोग यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते। कॉल के लिए अभी भी हमें 25,750 के सपोर्ट का वेट करना है। कैंडल बार बार आके 25,750 की रेजिस्टेंस पे क्लोज कर रही है। हम लोग एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं 1154 की क्या डेटा में कोई चेंजेस थे। अगर डेटा में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो यहाँ से पुट का ट्रेड हमारे लिए नहीं बनता है। अभी फिलहाल यहाँ से पुट का ट्रेड करना हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि परसेंटेज जो है हमें 82 और 83 परसेंटेज 25,700 पे दिखाई तो दे रहे हैं। इनको एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीजिंग है, लेकिन वॉल्यूम अभी कुछ खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है हमें। वॉल्यूम के कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, अभी डिक्रीजिंग है। ओआई को अगर प्रॉपर्ली हम देखेंगे तो इसने भी अपने लास्ट हाई को ब्रेक किया नहीं है। और अगर हम ओआई चेंज को देखेंगे तो ओआई चेंज स्लाइटली इंक्रीजिंग साइड है, लेकिन हमें थोड़ा सा अभी पुट के ट्रेड के लिए रुकना चाहिए। 25,800 जो है हमारे लिए सबसे सेफेस्ट रहेगा। यहाँ से अगर कोई ट्रेड करता है तो फिर वो बहुत रिस्की ट्रेड है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड भी है और रिस्की ट्रेड भी है, क्योंकि परसेंटेज अभी भी हमें उस तरीके से इंक्रीजिंग 25,700 पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैंडल आके फिर से 25,750 की रेजिस्टेंस पे आके क्लोज किया है। 1221 का टाइम है। 1221 पे एक बार डेटा को चेक कर लेते हैं। 1221 पे क्या डेटा था। 1221 पे अगर हम देखेंगे डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1221 का डेटा आ गया। डेटा सेम सिचुएशन में बना हुआ है, अभी भी हमारे लिए कोई पुट का ट्रेड नहीं बनता है।
कैंडल ने लेवल के ऊपर क्लोज किया है। एक बार यहाँ चेक करते हैं 1245 पे कि क्या अब सपोर्ट का कोई प्रेशर आया है। 1245 पे अगर हम चेक करेंगे तो फिलहाल अभी भी सपोर्ट का कोई प्रेशर नहीं है, तो अभी भी हम लोग कॉल के ट्रेड के साथ परस्यू नहीं कर सकते हैं। हमें लेवल्स का वेट करना होगा ट्रेड करने के लिए। अभी भी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। कैंडल ने 1348 पे नोटिफाई 750 के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग दिया। 1348 1348 पे अगर हम डेटा देखें तो डेटा अभी भी हमारे लिए सेम सिचुएशन के अंदर है। हमारे लिए कॉल की ट्रेड प्रेफरेबल रहेगी, लेकिन एटलीस्ट हमें 25750 के सपोर्ट का वेट करना होगा। और ये ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम लोग कोई भी फ्रेश ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते हैं। तो आज अगर हम ट्रेड्स देखेंगे तो हमें क्या ट्रेड्स मिली है। हमें आज एक ट्रेड मिला है जो प्रॉपर हमारा ट्रेड था रेजिस्टेंस है 25800 के रेजिस्टेंस है, जिसने हमें कंप्लीट टारगेट दिया है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी भी थी जहां पे हमने ट्रेड्स को अवॉइड किया है डेटा को देख के। तो इस तरीके से आज अगर अपने एओसी को यूज करके ट्रेडिंग की है तो आज का डे आपके लिए कम्प्लीटली प्रॉफिटेबल रहा होगा। थैंक यू सो मच।